देखने को मिलेगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ऑफ कोर्स ग्लोबल तस्वीर क्रेडिट स्विस के अलावा कच्चा तेल है, जहां पर भी हम देख रहे हैं कच्चा तेल नोज डाइव कर रहा है। परसों $80, कल 78 और आज सुबह में 74। तो हर दिन यहां पर खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। इसका इंपैक्ट किस क्षेत्र पर रहेगा, बताइए सुमित, कौन से स्टॉक्स रेडार? देखिए, ये कल से ही शुरू हो गया था, जिसका इफेक्ट था वो अलग अलग स्पेस पर आपको दिखाई पड़ ही रहा था, तो वो शायद आज भी कैरी फॉरवर्ड होगा। तो तमाम पेंट कंपनियां, तमाम टायर कंपनियां, तमाम एविएशन कंपनियां आपको नज़र रखनी होगी। 15 महीने के निचले स्तरों पर क्रूड पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है, और क्रूड का फॉल हर उस कंपनी के लिए बेनिफिशियरी है जिनकी इनपुट कॉस्ट के तौर पर क्रूड डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल होता है। 50 से 55% हिस्सा पेंट कंपनियों के लिए क्रूड डेरिवेटिव का इस्तेमाल होता है, तो उनके लिए एक अच्छा ट्रिगर वो बन के कामकाज कर रहा है, जो कल देखने को मिला। एशियन पेंट तेजी में था, बर्जर तेजी में था, कंसाई तेजी में था। तो तमाम पेंट कंपनियां, टायर कंपनियां जिनकी इनपुट कॉस्ट करीब 30% के आसपास का हिस्सा, एविएशन कंपनियां करीब 48 से 50% के आसपास का हिस्सा उनकी इनपुट कॉस्ट का क्रूड की तरफ से आता है। तो ये वो कंपनियां जिनके ऊपर आप नज़र रखेंगे, और शायद केमिकल स्पेस, सेलेक्टिव फार्मा स्पेस, इनके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। इवन लॉजिस्टिक्स, तो ये वो कंपनियां जिनके ऊपर आप ध्यान देंगे, शायद इस बड़े ट्रिगर का इम्पैक्ट जो है वहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ओके, बिल्कुल। एक्चुअली शरद जी, कोई स्टॉक आप लेना चाहेंगे जो ऑयल के गिरने से पॉजिटिवली इम्पैक्टेड हो? पिडिलाइट, बर्जर, एशियन पेंट्स, या आपको लग रहा है ये ट्रेड अब शायद उस तरीके से प्ले आउट ना हो? अभी तक देखिए, रिसेंट पास्ट में तो बहुत ज्यादा कोरिलेशन अब रहा नहीं, क्योंकि वैल्यूएशन पिछले साल 2 साल में इन स्टॉक्स की थोड़ी एबरेशन में चली गई है। कंपैरेटिवली पेंट्स में मुझे लगता है इंडिगो पेंट्स एक छोटी कंपनी है जहां परफॉर्मेंस भी ठीक रही है और वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो रॉ मटेरियल प्रेशर ईज होने की वजह से एक वहां मैं बेट लेना चाहूंगा। और पेंट्स के अलावा मुझे लगता है एविएशन में इंडिगो एक बहुत बढ़िया बेट होनी चाहिए प्रॉक्सी प्ले के हिसाब से। लॉन्ग टर्म में डिमांड भी काफी रोबस्ट रहनी चाहिए, और अब जिन वैल्यूएशंस पे इंडिगो अवेलेबल है, मुझे लगता है काफी बेटर वैल्यूएशंस है, जहां आपको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो ऑब्वियसली नीचे के लेवल पे लेने के लिए आएंगे। तो इंडिगो और इंडिगो पेंट्स, ये दोनों मुझे लगता है। और थोड़ा लॉन्गर टर्म प्ले हो तो ग्रासिम, बट ग्रासिम में भी इमीडिएट बेनिफिट तो उसके आएंगे नहीं। तो मुझे लगता है इंडिगो पेंट्स और इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन, ये दो स्टॉक्स को सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए। ओके, इंडिगो और इंडिगो पेंट्स दोनों पर ध्यान रखिए। चलिए, अब एक काम करते हैं, एक ब्लॉक डील, बड़ी ब्लॉक डील, संवर्धन मदरसन, उसकी चर्चा कर लेते हैं। यतिन आ गए हैं स्टूडियो में। यतिन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। देखिए, आज एक बड़ा ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ दिखाई पड़ सकता है मदरसन संवर्धना में, जिसका पहले नाम था मदरसन सुमी। और अगर हम देखें तो 3 महीने पहले ही सुमितोमो वायरिंग ने यहाँ अपना हिस्सा बेचा था ब्लॉक डील के जरिए। जैसे वो 90 डेज का लॉक इन खत्म हुआ, तुरंत ही सुमितोमो ने फिर से एक बार ब्लॉक डील करने की चेष्टा की है। अगर हम ब्लॉक डील की डिटेल्स देखें तो जेपी मॉर्गन ये जो ब्लॉक डील कर रहा है, उसके अंदर लगभग 23 करोड़ शेयर्स सुमितोमो वायरिंग बेच सकता है मदरसन सुमी में। और अगर हम बात करें फ्लोर प्राइस की, तो वो तय किया गया लगभग 70 रुपीज़ के आसपास, 70 रुपये के आसपास, यानी करंट मार्केट प्राइस से लगभग 9% डिस्काउंट पे आपको ये सौदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और जहाँ तक कि सुमितोमो वायरिंग का सवाल है, 17.5% वो हिस्सा ऑलरेडी होल्ड करते हैं, जिसमें से लगभग 3.5% हिस्सा वो बेचने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक रेडार पर रहेगा, और कंटिन्यूस सप्लाई आपको आती हुई दिखाई पड़ रही है को प्रोमोटर्स की तरफ से। तो शायद ये एक शॉर्ट टर्म में ओवरहैंग भी बनता हुआ दिखाई पड़े इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। तो ये आज ब्लॉक डील के लिहाज से ट्रेड रहेगा, और किन लेवल्स पर ब्लॉक होगा उस पर हम आएंगे जरूर। लेकिन शरद अवस्थी, संवर्धन मदरसन पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, लॉन्ग टर्म राय तो मेरी बुलिश है, और मुझे लगता है कि 110-15 की फेयर वैल्यूएशन होनी चाहिए स्टॉक की, जैसे जैसे और एनवायरनमेंट सुधरता है इंटरनेशनली भी। और ऑटोज में सच हम कोई स्लो डाउन देख नहीं रहे, पेंटअप डिमांड काफी स्ट्रांग है। लेकिन ये सप्लाई साइड ओवरहैंग जब भी किसी स्टॉक में रहता है, तो फिर आपको 6-7 महीने का एक हाइबरनेशन दिख जाता है स्टॉक में, क्योंकि हर लेवल पे ये लोग आएंगे अगर इस तरीके से बेचने, तो इनकी क्या योजना है वो समझना होगा। बट प्योर फंडामेंटल्स पे मुझे लगता है कि 110-115 के आसपास के लक्ष्य होने चाहिए। प्योर फंडामेंटल्स के लिहाज से शायद एक पॉजिटिव, लेकिन आज ब्लॉक किन लेवल्स पर होता है, क्या इंपैक्ट आता है, उस पर इससे टेक्निकली डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल में 9 बजे के आसपास ये ब्लॉक होने के पूरे आसार बनते दिखाई देंगे। खुलने के साथ ही इसको डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रेडार पर है वो है पतंजलि। इनको आप कह सकते हैं लग रही है फटकार, क्योंकि